कहते हैं कुछ कथाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें आत्मा महसूस करती है। और ऐसी ही एक कथा है तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं, ये उस दिव्य मिलन की कहानी है जहां भक्ति और भगवान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। 4 महीनों तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तो भगवान विष्णु अपने शेषनाग शैया से उठते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। इस दिन से सारे शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, व्रत, यज्ञ फिर से आरंभ किए जाते हैं। और इसी दिन होता है भगवान शालिग्राम विष्णु और माता तुलसी का पवित्र विवाह। कौन है शालिग्राम और तुलसी? शालिग्राम कोई साधारण शिला नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु का साकार रूप है जो नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त होती है। कहा जाता है जिस घर में शालिग्राम और तुलसी साथ पूजित हों वहां वैकुंठ का निवास होता है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं, वो लक्ष्मी जी का अवतार है, विष्णु की सर्वप्रिया और भक्ति की सजीव प्रतीक। पुराणों में कहा गया है तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा सुनने मात्र से 100 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जो अविवाहित सुनता है उसे योग्य जीवन साथी मिलता है, जो विवाहित सुनता है उसके जीवन में प्रेम और सुख बढ़ता है, और जो भक्ति से सुनता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जो सब पापों को हर ले और जिससे भक्ति कभी क्षीण न हो? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, जो मेरे और तुलसी के विवाह की कथा श्रद्धा से सुनता है वो अनंत पुण्य का भागी होता है। उसके घर में लक्ष्मी सदा वास करती हैं। ये कथा सिर्फ एक विवाह की नहीं, ये उस अद्भुत प्रेम की गाथा है जो 3 जन्मों तक चला, जहां एक भक्त ने भगवान को पाने के लिए देह, मन और आत्मा सब अर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने भी वचन निभाया कि मैं तुम्हारा होऊंगा, चाहे सृष्टि का कोई भी युग क्यों न हो। तुलसी और शालिग्राम का विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम देह से नहीं, चेतना से होता है। जब भक्त और भगवान एक ही लय में समा जाते हैं तो वहां न कोई वियोग बचता है, न कोई द्वैत। वहां सिर्फ एकत्व रह जाता है, जहां भक्ति ही ब्रह्म बन जाती है। पुराणों के अनुसार जब जब इस विवाह की कथा कही जाती है वहां देवी लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, शिव, पार्वती और नारद मुनि भी उपस्थित होते हैं। वो स्थान पवित्र तीर्थ बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है जहां तुलसी विवाह मनाया जाता है वहां यज्ञ करने का, दान देने का और तीर्थ करने का फल एक साथ मिलता है। कथा सुनने का नियम। शुद्ध होकर तुलसी पौधे के पास दीपक जलाकर कथा सुने। आरंभ में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और तुलसी माता का ध्यान करें। कथा सुनने के बाद तुलसी पत्र अर्पित करें। अंत में श्री तुलसी विष्णु विवाहाय नमः का जप करें। कहते हैं जिस घर में इस दिन तुलसी विवाह की कथा गूंजती है वहां से दरिद्रता, रोग और कलह सदा के लिए दूर हो जाते हैं। कथा का बीज। तुलसी का तप और विष्णु का वचन, तुम जन जन मेरी प्रिया रही हो और इस जन्म में मैं स्वयं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त करूंगा। ऐसा वचन विष्णु ने तुलसी को दिया था। अब समय है इस वचन के पूर्ण होने की कथा सुनने का। कैसे एक राजा की तपस्या से तुलसी का जन्म हुआ,
कैसे एक असुर के वरदान से देवताओं का संतुलन डगमगाया और कैसे भगवान विष्णु ने लीला रचकर सब कुछ संतुलित किया। आइए अब हम प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां तुलसी पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है तब कोई ना कोई आत्मा ईश्वर के प्रेम को पृथ्वी पर लाने के लिए जन्म लेती है, और एक ऐसा ही जन्म था तुलसी का। बहुत काल पहले की बात है। भारतवर्ष में धर्मध्वज नाम के राजा राज्य करते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। राजा की पत्नी रानी मालवती भी उतनी ही पवित्र, दयालु और पतिव्रता थी। उनका राज्य समृद्ध था, परंतु एक ही दुख था, उनके यहां कोई संतान नहीं थी। सालों तक दोनों ने यज्ञ, व्रत और दान किया, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा ने संकल्प लिया, अब मैं स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। जब तक वे मुझ पर कृपा न करें तब तक अन्न का एक कण भी ग्रहण नहीं करूंगा। राजा हिमालय की ओर चले गए। वहां एकांत में बैठकर ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने लगे। हजारों वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी जो न सिर्फ इस पृथ्वी को पवित्र करेगी बल्कि स्वयं मुझे पति रूप में प्राप्त करेगी। राजा ने नम्रता से कहा, प्रभु, क्या वह कन्या आपकी अंश होगी? भगवान मुस्कुराए, वह मेरा हृदय होगी और भक्ति का स्वरूप भी। उसका नाम होगा तुलसी। कुछ महीनों बाद रानी मालवती ने एक चमकदार, सुगंधित और तेजोमय बालिका को जन्म दिया। जिस क्षण वह जन्मी, पूरा महल तुलसी की सुगंध से भर गया। स्वर्ग में देवता बोले, वह जन्म ले चुकी है जो विष्णु की प्रिया होगी। बालिका इतनी सुंदर थी कि जैसे स्वयं लक्ष्मी का रूप हो। उसकी आंखों में करुणा थी, उसके होठों पर भक्ति की मुस्कान। राजा ने उसका नाम रखा तुलसी। छोटी सी तुलसी जब बगीचे में जाती तो फूल खिल जाते, जहां वह बैठती वहां से सुगंध उठती। एक दिन तुलसी ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, भगवान विष्णु कैसे हैं? तुलसी का प्रश्न सुनकर राजा बोले, बेटी, विष्णु तो अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। वह पृथ्वी के पालन करता है। राजा बोले, बेटी, वे सृष्टि के स्वामी हैं जो सबका पालन करते हैं। तुलसी बोली, तो फिर मैं उन्हीं को अपना पति चाहती हूं। ये सुनकर राजा मुस्कुरा उठे, पर उनके भीतर एक आहट हुई, जैसे कोई दिव्य रहस्य जन्म लेने वाला हो। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, वैसे वैसे उसका मन संसार से दूर भक्ति में लगने लगा। वो रोज सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती और विष्णु मंत्रों का जप करती। जब माता पिता ने विवाह की बात की तो तुलसी ने कहा, माता पिता, मैं इस जन्म में किसी मनुष्य से विवाह नहीं करूंगी। मेरा हृदय तो भगवान विष्णु का है। रानी मालवती ने कहा, बेटी, क्या तुम भगवान को पाने के लिए तप करोगी? तुलसी ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ माता, जब तक वे मेरे पति रूप में नहीं आते तब तक मैं तप करूंगी। तुलसी माता हिमालय की गुफाओं में चली गईं। वहां उन्होंने घोर तप किया। सालों तक सिर्फ जल पर जीवित रहीं, फिर केवल वायु पर। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर तेज बढ़ता गया। देवता आश्चर्य से देखते कि ये कौन स्त्री है जिसके शरीर से भी भक्ति झर रही है। एक दिन तुलसी के समक्ष स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके तेज से सारा पर्वत प्रकाशमान हो उठा। विष्णु बोले, तुलसी, तुम्हारा तप मुझे प्रसन्न कर गया। तुम्हारा ये जन्म केवल तप के लिए नहीं बल्कि एक वचन पूरा करने के लिए है। तुलसी ने पूछा, कौन सा वचन प्रभु? भगवान बोले, तुम अपने पूर्व जन्म में वृंदा थीं, शंखचूड़ नामक असुर की पत्नी। तुमने पतिव्रता धर्म से मेरी पूजा की थी। मैंने तुम्हें वचन दिया था, अगले जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा पति बनूंगा। तुलसी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तो क्या वो समय आ गया है प्रभु? विष्णु बोले, अभी नहीं तुलसी, पहले तुम्हें वो कर्म पूर्ण करना होगा जो तुम्हारे पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का भाग है। तुलसी ने कहा,
जो भी हो प्रभु, वो आपकी इच्छा से ही हो। भगवान अदृश्य हो गए, पर उनकी मुस्कान तुलसी के हृदय में बस गई। इधर स्वर्ग में देवता चिंतित थे। शंखचूड़ नामक असुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था, जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक कोई उसे मार नहीं सकेगा। वो असुर अब देवताओं और ऋषियों को त्रास देने लगा। स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी सब भयभीत थे। देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, हे पितामह, इस अत्याचारी से कौन रक्षा करेगा? ब्रह्मा बोले, ये लीला भगवान विष्णु की है, तुलसी उसका कारण बनेगी। कुछ समय बाद तुलसी की भक्ति ने शंखचूड़ का ध्यान आकर्षित किया। उसने तुलसी को देखा और उसका मन भक्ति भाव से भर गया। शंखचूड़ ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि तुलसी उसे पत्नी के रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुलसी तुम्हें प्राप्त होगी, परंतु याद रखना, तुम्हारे जीवन का अंत उसी के माध्यम से होगा। शंखचूड़ ने सिर झुका लिया और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां भक्ति, कर्म और नियति तीनों टकराने वाले थे। एक ओर तुलसी का तप था भगवान को पाने का, दूसरी ओर शंखचूड़ का वरदान अमरता का, और इन दोनों के बीच स्वयं विष्णु की लीला छिपी थी। कभी कभी सृष्टि को संतुलित रखने के लिए स्वयं भगवान को नियम तोड़ने पड़ते हैं, और इस बार उस नियम का नाम था पतिव्रता धर्म। बहुत प्राचीन काल में एक महान असुर हुआ, शंखचूड़। वो असुर कुल में जन्मा था, परंतु उसका हृदय विष्णु भक्त था। वो दिन रात एक ही नाम जपता था, ओम नमो नारायणाय। उसने वर्षों तक तप किया। उसके शरीर से अग्नि निकलने लगी। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? शंखचूड़ ने कहा, हे पितामह, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे न मार सके जब तक मेरी पत्नी पतिव्रता रहे। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु, और मैं तुम्हें वो पत्नी दूंगा जो संसार में पतिव्रता का सर्वोच्च प्रतीक होगी, तुलसी। शंखचूड़ ने प्रणाम किया, पर ब्रह्मा ने मन ही मन कहा, ये लीला विष्णु की है और इसका अंत भी उन्हीं से होगा। कुछ समय बाद जब तुलसी अपने तप से लौट रही थी, शंखचूड़ वहां पहुंचा। वो तेजस्वी, दयालु और विनम्र था। उसने तुलसी के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे देवी, मैं जानता हूं आप भक्ति की मूर्ति हैं, पर मेरा हृदय आपके बिना अधूरा है। मुझे अपने जीवन का सहचर बनने का अवसर दें। तुलसी कुछ क्षण मौन रहीं, फिर उन्हें विष्णु के वचन की याद आई। पहले तुम्हें अपने पूर्व जन्म के कर्म पूरे करने होंगे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे शंखचूड़, यदि ये भगवान की इच्छा है तो मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। इस प्रकार तुलसी और शंखचूड़ का विवाह हुआ। सारे देवता साक्षी बने। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। विष्णु ने स्वयं वर वधू को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा मिलन धर्म और भक्ति का संगम है। शादी के बाद तुलसी हर दो पूजा करती, भगवान विष्णु का ध्यान करती और अपने पति की सेवा में रहती। उनके पतिव्रता तेज से शंखचूड़ को अजेय शक्ति प्राप्त हो गई। जहां वो जाता वहां युद्ध में जीत ही जीत होती। देवता, यक्ष, गंधर्व सब पर उसने विजय प्राप्त कर ली। उसका साम्राज्य तीनों लोकों तक फैल गया। स्वर्गलोक के सिंहासन से इंद्र भी हट गए। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवों के देव, ये शंखचूड़ वरदान से अजेय है। उसकी पत्नी तुलसी इतनी पवित्र है कि उसके तेज से किसी की शक्ति काम नहीं करती। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और बोले, इस समस्या का समाधान केवल भगवान विष्णु कर सकते हैं, क्योंकि ये लीला उन्हीं की योजना का भाग है। देवता विष्णु के पास गए और बोले, प्रभु, अब धर्म डगमगा रहा है। आपके भक्त तुलसी की पतिव्रता के कारण असुरों का बल बढ़ गया है। कृपा कर सृष्टि को संतुलित करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये वही तुलसी है जिसने पिछले जन्म में मुझे पति रूप में पाने की प्रतिज्ञा की थी।
अब समय आ गया है कि उसका वचन पूर्ण हो। देवता कुछ समझ नहीं पाए। विष्णु बोले, मैं स्वयं शंखचूड़ के रूप में उसके समक्ष जाऊंगा, उसके पतिव्रता धर्म को भंग करूंगा ताकि शंखचूड़ अपने कर्म से मुक्त हो सके। देवता चकित रह गए। कौन सोच सकता था कि स्वयं भगवान विष्णु ऐसी लीला करेंगे। इधर देवराज इंद्र ने युद्ध का आह्वान किया। शंखचूड़ ने देवताओं से घमासान युद्ध किया। उसके रथ से बिजली की तरह किरणें निकलती। देवता हारने लगे। तब भगवान शिव ने प्रकट होकर अपने त्रिशूल से उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु तुलसी की पतिव्रता शक्ति ने त्रिशूल को निष्क्रिय कर दिया। शिव बोले, जब तक तुलसी का धर्म अटूट रहेगा, कोई इस असुर को नहीं मार सकता। तभी भगवान विष्णु ने लीला रची। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महल पहुंचे। तुलसी ने उन्हें देखा और बोली, प्रभु, आज युद्ध समाप्त हुआ। विष्णु शंखचूड़ रूप में बोले, हाँ देवी, मैंने देवताओं पर विजय पाई है। अब मैं आपके पास लौट आया हूं। तुलसी ने अपने पति को देखा और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। वो नहीं जानती थीं कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। जैसे ही तुलसी ने विष्णु को स्वीकार किया, उनका पतिव्रता धर्म भंग हुआ। उसी क्षण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से युद्ध भूमि में वास्तविक शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ का तेज आकाश में विलीन हो गया। उसकी आत्मा विष्णु के चरणों में समर्पित हो गई। जब तुलसी को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे स्तब्ध रह गईं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, हे विष्णु, आपने मुझे धोखा दिया। मैं तो आपको अपने हृदय में ईश्वर मानती थी और आपने मेरे पतिव्रता धर्म को भंग किया। विष्णु शांत रहे। उन्होंने कहा, देवी, ये सब तुम्हारे ही वरदान और वचन का फल है। तुमने पूर्व जन्म में कहा था, हे विष्णु, आप मेरे पति बने। आज वो वचन पूरा हुआ। पर तुलसी के मन में पीड़ा थी। उन्होंने आंसू भरी आंखों से श्राप दिया, हे विष्णु, आपने मेरे धर्म को तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर के समान कठोर हो जाएंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, परंतु ये मेरा वरदान भी बनेगा। मैं शालिग्राम शिला के रूप में पूजित रहूंगा और तुम तुलसी के रूप में मेरी सदा संगिनी बनोगी। वो बोले, तुम्हारा शरीर गंध युक्त पौधे में परिवर्तित होगा, जिसकी पत्तियां मुझ पर अर्पित की जाएंगी, और जब भी कोई भक्त मेरे पूजन में तुलसी पत्र चढ़ाएगा, वो तुम्हें और मुझे एक साथ स्मरण करेगा। तुलसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं सृष्टि की हर पूजा में आपका अंश बनना चाहती हूं। विष्णु बोले, तुम्हारा नाम सदा भक्ति का प्रतीक रहेगा। बिना तुलसी पत्र के मेरी पूजा अधूरी रहेगी। इस प्रकार एक श्राप ही वरदान बन गया और एक अधूरी कहानी बन गई, भक्ति और भगवान का शाश्वत मिलन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वृंदा का शरीर उस नदी में समा गया तो उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ, जैसे किसी महान आत्मा का तप किसी नई चेतना में रूपांतरित होने जा रहा हो। वृंदा के त्याग, उसकी निष्ठा और उसके सतीत्व की शक्ति इतनी महान थी कि तीनों लोकों में कोई भी देवता उसे धारण नहीं कर सका। देवता, असुर, ऋषि सभी चकित थे। सभी ने देखा, जहां वृंदा का शरीर गिरा, वहां से एक दिव्य पौधा फूट पड़ा। उसके पत्तों से ऐसी सुगंध आ रही थी जो मन को शुद्ध कर दे। वो ना तो साधारण पौधा था और ना ही किसी मानव ने उसे बोया था। वो भक्ति की ऊर्जा से जन्मा पौधा था। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और बोले, ये कोई साधारण वनस्पति नहीं, ये तो वृंदा की आत्मा है जिसने रूप बदला है। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे विष्णु, मैं वृंदा हूं। मेरे प्रेम को तुमने परखा है, अब मेरा स्वरूप अमर होगा। जब तक सृष्टि रहेगी मैं तुलसी बनकर पृथ्वी पर रहूंगी। मेरे बिना तुम्हारा पूजन अधूरा रहेगा, और जब मेरा शालिग्राम रूप पूजित होगा तब मैं हर पूजा में तुम्हारे संग रहूंगी। उस दिन से वो दिव्य पौधा तुलसी कहलाया।
वो जो भक्ति का प्रतीक बनी, त्याग का प्रतीक बनी और स्त्री की अटूट निष्ठा का जीवंत उदाहरण बनी। भगवान विष्णु उस स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने उस पौधे को अपने कमल समान हाथों में उठाया। विष्णु के नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उन्होंने कहा, हे तुलसी, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम शुद्ध था। तुमने मुझे प्रेम नहीं, ईश्वर समझकर पूजा। तुम्हारे बिना मेरी आराधना अपूर्ण है। आज से तुम मेरी वामांगी हो, मेरे बिना अधूरी। विष्णु बोले, तुम्हारा शाप अब वरदान बन जाएगा। जब जब पृथ्वी पर देव उठनी एकादशी आएगी, तब मैं शालिग्राम रूप में प्रकट होकर तुमसे विवाह करूंगा। और जो मनुष्य इस विवाह का दर्शन करेगा या इसका स्मरण करेगा, वो जन्म जन्म के पापों से मुक्त होगा। इस प्रकार वृंदा का श्राप ही उसका वरदान बन गया। जिस प्रेम ने उसे तपस्विनी बनाया, वही प्रेम उसे ईश्वर से जोड़ गया। तभी से हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन शालिग्राम यानी भगवान विष्णु और तुलसी यानी वृंदा का विवाह मनाया जाता है। कहा जाता है, एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम हरिदास था। उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, केवल एक तुलसी का पौधा था। हर सुबह वो तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु नाम जपता था। एक दिन गांव के राजा ने भव्य तुलसी विवाह का आयोजन किया, जिसमें सब ने सोने चांदी से सजी तुलसी माला अर्पित की। लेकिन हरिदास ने केवल अपने आंगन की साधारण तुलसी पत्ती चढ़ाई और मन ही मन कहा, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, बस ये सच्चा भाव है। उस रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजा, तुम्हारा सोना चांदी सब व्यर्थ है। जो तुलसी दल हरिदास ने भक्ति से अर्पित किया, उसने मुझे प्रसन्न कर दिया। इसलिए कहा गया है, भाव से किया गया पूजन ही भगवान तक पहुंचता है। वस्तु से नहीं, भावना से ही ईश्वर मिलते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वो भक्ति का जीवंत प्रतीक है। उसके हर पत्ते में एक मंत्र छिपा है। जब भी कोई व्यक्ति तुलसी दल चढ़ाकर विष्णु का नाम लेता है, तो वो अपने मन के दोष, क्रोध, मोह और भय से मुक्त होता है। शास्त्रों में लिखा है, केवल तुलसी पत्र और थोड़ा जल चढ़ाने से ही मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। जब तुलसी के जन्म का रहस्य देवताओं ने सुना, तो सभी देवता उस पौधे के आगे प्रणाम करने लगे। इंद्र बोले, हे तुलसी माता, तुम्हारी महिमा अनंत है। तुमसे ही हर यज्ञ पूर्ण होता है, हर पूजा सफल होती है। ब्रह्मा जी बोले, जिसने तुलसी की सेवा की, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर ली। और विष्णु बोले, जो तुलसी विवाह का आयोजन करेगा, उसके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। तभी तुलसी की पत्तियों में से एक मंद स्वर सुनाई दिया, हे प्रभु, मैंने तुम्हें प्रेम किया, पर परीक्षा भी दी। अब ये प्रेम भक्ति में बदल गया है। मैं हर भक्त के आंगन में रहूंगी। जो तुम्हें प्रेम से पूजेगा, उसमें मेरा अंश होगा। विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे वृंदा, तुम तुलसी बनकर सबकी भक्ति को सुगंधित करोगी। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वो रूप बदल लेता है, जैसे वृंदा तुलसी बन गई। जब हम प्रेम को स्वामित्व नहीं, सेवा बना देते हैं, तब वही प्रेम हमें ईश्वर से जोड़ देता है। वृंदा ने अपने प्रेम को तपस्या बना दिया और भगवान ने उस तपस्या को अमरता दी। यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां प्रेम, भक्ति और क्षमा एक हो जाएं। एक बार एक पापी व्यक्ति था, जिसने जीवन भर कोई पूजा नहीं की। मृत्यु के समय उसके मुंह में किसी ने तुलसी दल रख दिया। तुरंत यमदूत दूर हट गए और विष्णु के दूत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह तुलसी का स्पर्श है, अब ये आत्मा सीधा विष्णु लोक जाएगी। इसलिए कहा गया, तुलसी का नाम, तुलसी का स्पर्श और तुलसी दल का दर्शन तीनों मोक्ष देने वाले हैं। इस प्रकार वृंदा तुलसी बन गई, शुद्धता की देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री, और भगवान विष्णु ने उसे शाश्वत स्थान दिया। आज भी जब हम तुलसी विवाह मनाते हैं, तो वह केवल विवाह नहीं,
प्रेम और भक्ति के मिलन का उत्सव होता है। तुलसी का हर पत्ता हमें सिखाता है कि प्रेम में समर्पण ही मोक्ष का द्वार है। जब तक हम भीतर से पवित्र नहीं होंगे, तब तक ईश्वर को बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। तुलसी और शालिग्राम का यह दिव्य मिलन हमें यही बताता है कि जहां प्रेम निष्काम है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। तुलसी और शालिग्राम का यह दिव्य मिलन हमें यही बताता है कि जहां प्रेम निष्काम है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। यही कारण है कि तुलसी विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के पुनर्मिलन का प्रतीक है। हे श्रोतागण, अब तक आपने सुना कैसे सती वृंदा अपने तप और निष्ठा से तुलसी के रूप में अमर हुईं और भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी वामांगी के रूप में स्वीकार किया। हम सुनेंगे उस दिव्य विवाह की कथा जो हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन संपन्न होती है। तुलसी और शालिग्राम का पवित्र मिलन। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, तब सारे देवता, ऋषि और भक्त प्रसन्न होते हैं। उसी दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, क्योंकि यह विवाह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ईश्वर और भक्ति का संगम है। विवाह की तैयारी। पहले तुलसी माता को स्नान कराकर सजाया जाता है, उनकी जड़ में जल चढ़ाया जाता है, उन पर हल्दी, सिंदूर और मंगल सूत्र का स्पर्श कराया जाता है। तुलसी का पौधा दुल्हन बनता है, उस पर लाल चुनरी ओढ़ाई जाती है, माथे पर बिंदी और गले में पुष्पमाला पहनाई जाती है। फिर शालिग्राम यानी भगवान विष्णु को पीतांबर पहनाकर सुसज्जित किया जाता है और उन्हें तुलसी के समीप आसन पर बिठाया जाता है। मां लक्ष्मी की मूर्ति भी वहां विराजमान की जाती है। विवाह मंत्रों का उच्चारण होता है। ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे सब मंगल गीत गाते हैं। शुभ मंगल सावधान, तुलसी जी की सगाई शालिग्राम जी से। विवाह संस्कार उसी रीति से होता है जैसे किसी कन्या का विवाह होता है। कन्यादान, फेरे, मंगल गीत, आरती और प्रसाद। मैं तुलसी माता को प्रणाम करता हूं, जो भगवान विष्णु की प्रिय हैं, और उस शालिग्राम रूप में उपस्थित विष्णु को नमस्कार करता हूं। यह विवाह केवल प्रतीक नहीं, बल्कि ईश्वर और जीवात्मा के मिलन का दर्पण है। तुलसी जीवात्मा है, शालिग्राम परमात्मा। जब जीव अपने भीतर के विष्णु तत्व को पहचान लेता है, तब वही विवाह कहलाता है। हर आत्मा तुलसी की तरह है, पवित्र, समर्पित, परीक्षाओं से गुजरती हुई, और भगवान हर आत्मा के शालिग्राम हैं, जो अंत में उसी आत्मा से मिलते हैं जब वो पूर्ण भक्ति और त्याग में विलीन हो जाती है। इसीलिए तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, ये भक्ति योग का उत्सव है। कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा से तुलसी विवाह में सम्मिलित होता है या केवल इस कथा को सुनता है, उसके पाप, पितृदोष और ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। ये कथा सुनने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, दरिद्रता, कलह और रोग दूर होते हैं, संतान सुख, दाम्पत्य सुख और मानसिक शांति प्राप्त होती है, और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एक बार काशी में एक वृद्ध महिला थी, धनवंती। वो बहुत गरीब थी, पर हर वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन करती थी। लोग हंसते, अरे तुम्हारे पास तो घर में भोजन तक नहीं, फिर ये विवाह क्यों करती हो? वो मुस्कुरा कर कहती, ये विवाह मेरा नहीं, ईश्वर का है, मैं तो केवल निमित्त हूं। कई वर्षों बाद जब उसका देहांत हुआ तो नगरवासियों ने देखा कि उसके घर से अद्भुत सुगंध निकली और तुलसी का पौधा स्वयं शालिग्राम से लिपट गया। तभी आकाशवाणी हुई कि ये वही धनवंती है जिसने सच्चे मन से तुलसी विवाह किया था। इसे विष्णु लोक प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा गया कि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं घर आकर वर्ण करते हैं। जो तुलसी का पूजन करता है वो अनंत जन्मों के बंधन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तो मित्रों, तुलसी शालिग्राम विवाह की ये कथा हमें याद दिलाती है कि भक्ति में शक्ति है, प्रेम में मुक्ति है और समर्पण में ईश्वर स्वयं उतर आते हैं। अगर ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे
तो इसे अपने घर की तुलसी के पास ज़रूर सुनाएं ताकि वो भी आपके भावों की साक्षी बने। और हाँ, इस दिव्य ज्ञान को ज़रूर दूसरों तक साझा करें, क्योंकि भक्ति जब बांटी जाती है तो आशीर्वाद 1000 गुना बढ़ जाता है। कमेंट में लिखिए जय श्री हरि विष्णु, ताकि इस नाम के उच्चारण से आपके जीवन में भी ईश्वर की कृपा और शांति प्रवाहित हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। जय तुलसी माता की, जय श्री शालिग्राम भगवान की।